हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल केएस हब ऑफ एजुकेशन में। मैं संतोष कुमार। आज मैं आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट के कुछ एमसीक्यूज़ करवाऊंगा जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो होने वाले हैं सीबीएसई के, उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पूरब और जो पश्चिम के जो दो गुट थे उनका संबंध किससे है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इसमें पहला ऑप्शन है क्या वो विश्व युद्ध से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन है क्या ये शीत युद्ध से संबंधित था, तीसरा है ये तनाव से तिल्ली से, और चौथा है उत्तर शीत युद्ध दौर से। ठीक है, तो अगर देखा जाए जो पूरब और पश्चिम का जो गठबंधन था, ठीक है, पदबंध यानी गठबंधन को ही कहते हैं हम। ठीक है, तो उसका संबंध किससे था हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शीत युद्ध से। ठीक है, तो इसका संबंध हमें शीत युद्ध से देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शीत युद्ध में पूंजीवादी गुट में शामिल दो देश कौन से थे, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो शीत युद्ध चला था, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था। देखो शीत युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वो आपका 1945 में स्टार्ट हुआ था और ये चला था कब तक, 1991 तक चला था। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जो शीत युद्ध था इसमें पूंजीवादी गुट कौन सा है। तो ठीक है, पहला बोला गया फ्रांस और जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस और जापान, ठीक है, तीसरा है फ्रांस और इंग्लैंड, चौथा है फ्रांस और इटली। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो जो शीत युद्ध में पूंजीवादी गुट था उसमें फ्रांस और जो इंग्लैंड है ये देश शामिल थे। ठीक है, तो फ्रांस और इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूबा मिसाइल संकट को हल करने में निम्न दो नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसको हल करने का मतलब क्या है कि जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, ठीक है, कब हुआ है। तो देखो कुछ बेसिक जानकारियाँ भी आपको दूंगा मैं इसके साथ। ठीक है, अगर क्यूबा मिसाइल संकट की बात करें तो 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। ठीक है, और क्यूबा मिसाइल संकट में क्या है कि हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो दो महत्वपूर्ण लीडर्स थे क्यूबा मिसाइल संकट जो बेसिकली है वो किसके बीच में हुआ था, तो यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें क्यूबा मिसाइल संकट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो इन दोनों के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्यूबा मिसाइल संकट के रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो कौन थे, तो वो देखो आपका कौन है, तो कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव। कैनेडी उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और निकिता क्रुश्चेव उस समय यूएसएसआर को लीड कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नियो है, ठीक है, जो नियो है इसका पूर्ण रूप लिखना है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, किसकी, नियो की। देखो नियो की फुल फॉर्म बतानी है आपको, और कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म एक नंबर वैसे भी पूछी जाती है, डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि फुल फॉर्म बतानी है आपको। ठीक है, तो देखो नियो जो है, ठीक है, ये जब आया था तो इसकी जो नियो का मतलब होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं अगर हिंदी की बात की जाए तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बच्चे इसको व्यापारिक व्यवस्था लगा देते हैं। ठीक है, तो नहीं करना है आपको। तो इसका आंसर क्या है आपका, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी कि बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पश्चिमी गुट द्वारा निर्मित सैन्य संगठन कौन सा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पश्चिमी ग्रुप था, ठीक है, पश्चिमी जो गुट था उस पश्चिमी गुट ने कौन सा सैन्य संगठन बनाया। देखो क्या होता है शीत युद्ध में कि यूएसए अलग सैनिक ग्रुप बना रहा था, जो यूएसएसआर था उसने भी अलग सैनिक ग्रुप बनाए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो सैनिक ग्रुप है, ठीक है, सैनिक संगठन है, वो पश्चिमी गुट का कौन सा था। ठीक है, तो अगर पश्चिमी गुट की बात करें, कौन सा नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नहीं वर्ड को आपको सबसे पहले देखना है, क्लियरफुली उसको देखना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको करना है। तो देखो अगर हम नहीं की बात करें तो देखो जो नाटो है वो भी पश्चिमी गुट का था, यानी कि अमेरिका ने उसको बनाया था।
जो सीटो है उसको भी अमेरिका ने बनाया था, जो सेंटो है वो भी अमेरिका का सैनिक संगठन था, ठीक है। लेकिन जो वार्सा पैक्ट है वो यूएसएसआर का सैनिक संगठन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो नहीं कौन सा है, तो वार्सा पैक्ट, ठीक है, किसका है, यूएसएसआर का। तो यहाँ तक में भी आपको सबको क्लियर होगा, क्योंकि मैं आपको इन क्वेश्चन के अलावा भी एक्स्ट्रा जानकारियाँ दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दो ध्रुवता का अर्थ क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो दो ध्रुव यानी कि क्या हुआ था जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, तो जो हमारा वर्ल्ड है ना वो दो भाग में डिवाइड हो गया, एक यूएसएसआर और दूसरा यूएसए, ठीक है। ये दो ग्रुप या दो ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताने की क्या अर्थ है कि अमेरिका का डोमिनेट हो गया था, या फिर सोवियत संघ का डोमिनेट देखने को मिला, या सोवियत चीन का डोमिनेट था, या अमेरिका का। तो देखो अमेरिका और सोवियत संघ का जो प्रभुत्व था वो हमें शीत युद्ध में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तनाव शैथिल्य के बारे में बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है, उसमें बोला जा रहा है कि तनाव शैथिल्य है वो क्या है, ठीक है। यानी तनाव शैथिल्य जब शुरू हुआ था तो इसका दौर कब से शुरू हुआ जाता है। देखो तनाव शैथिल्य का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूं। जो तनाव शैथिल्य होता है उसका मतलब होता है कि जो परमाणु बम है, या जो कह सकते हैं हम हथियारों पर नियंत्रण के लिए जो संध्या शुरू की गई थी, किसके लिए, हथियारों पर नियंत्रण, ठीक है, हथियारों पर नियंत्रण के लिए जो संध्या शुरू की गई थी, तो उसी समय को हम तनाव शैथिल्य का समय कहते हैं। मीन्स एक ऐसा समय जिस समय जो दोनों ही महाशक्तियां थीं उन्होंने शांति के प्रयास किए या हथियारों के होड़ को ख़त्म करने की बात की। तो ऐसी संध्या हमें कब देखने को मिलती है, तो 1960 के दशक के बाद, यानी 1960 का जो समय होता है उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है, जिसमें एनपीटी, सीटीबीटी, एलटीबीटी, कई सारी एबीएमटी, कई सारी संध्या साइन की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पे देखो यहीं दिखाई दे रहा है आपका, पहला गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। नई दिल्ली में, कैरो में, बेलग्रेड में और हवाना में। तो देखो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है, ठीक है, वो कहाँ हुआ था आपका, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। देखो अभी ऊपर मैंने बताया था कि सोवियत संघ और जो अमेरिका है उसके सैनिक गुट का नाम क्या है। तो हमने पढ़ा था, ऊपर देखा था हमने कि नाटो, सेंटो, सीटो जो है ये किसके हैं, यूएसए के सैनिक संगठन है, ठीक है। जबकि जो वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट जिसे हम कहते हैं ये किसने बनाया था, तो यूएसएसआर ने बनाया था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ही पूछा गया कि सोवियत संघ में कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट हम इसे कहते हैं, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो मैं और भी एमसीक्यूज ऐसे ही लेके आऊँगा इस चैप्टर के, ठीक है, जो आपको अपने आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है आपका आज का, ठीक है। इसमें बोला गया है कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है। तो देखो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको इसकी फुल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं नियो, ठीक है। ऊपर अभी आपको मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी। अब पूछा जा रहा है कि प्रस्ताव जो है वो कब पास किया गया था, ठीक है। तो देखो ये प्रस्ताव जो है किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में, यानी कि बोला गया है जो गुट निरपेक्ष था कौन सा सम्मेलन हुआ था जिसमें नियो की बात की गई थी, ठीक है। तो देखो बेलग्रेड का जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें ही ये बात की गई थी कि आने वाले समय में हम एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर भी करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।